अनिल मसीह जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी आजादी मिलनी एक चाहिए। बहुत अहम बात है जो आप मिस कर गए, वो ये है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया, स्टे नहीं किया, क्योंकि तभी उस इंटरिम एप्लीकेशन को रादर उसी की वजह से यहाँ पे तो वो प्रोसीजर है। अगर नहीं दिया इंटरिम रिलीफ, यू कैन डाउट इट, यू कैन रेज एन अपील, यू हैव डन इट। एंड नाउ पर आप सवाल उठा रहे थे महेश वर्मा, एक सेकंड, महेश वर्मा भी जुड़ गए। महेश वर्मा, ये खुलेआम चुनाव में मैंडेट की चोरी हो रही है। अब ये कहने में तो कोई ना कोर्ट की अवमानना हो रही है। अदालत की टिप्पणियां, जितनी तल्ख टिप्पणी अदालत ने की हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? नहीं, चोरी वगैरह की तो बात, ऐसी कोई बात मुझे सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर में दिखाई नहीं दिया जिसके ऊपर आप कह रहे हो कि मैंडेट की चोरी हो रही है। सवाल है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी को एक साक्ष्य के रूप में या सबूत के रूप में कहीं एक वीडियोग्राफी चीफ जस्टिस सीधा पूछ रहे हैं, आप बैलेट पेपर क्यों खराब कर रहे थे? अनिल मसीह कहते हैं मैं साइन कर रहा था, लेकिन आप तो मार्क भी लगाते दिख रहे थे। सीजीआई ने पलट कर पूछा, जिन पेपर में पहले से खराबी थी उन पर मैंने निशानी लगाई। अरे भाई, ये हक आपको किसने दिया? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सीजीआई ने पूछा अनिल मसीह से। बिल्कुल, आपकी बात को मैं कहां कह रहा हूं कि आप ये सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, सवाल देश के सीजीआई खड़ा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि उनके सवाल खड़ा करने में और उनके आदेश पारित करने में, दोनों में अंतर है साहब। अगर वो चीज को ये समझते हैं कि इसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने इस्तीफा दिया, जैसे ही जो चीज अगर डिस्प्लेजर कहीं आया हमने इस्तीफा दिया, हमारे मोरल ग्राउंड को कहीं कोई चैलेंज किया हो, मोरल ग्राउंड पर लेकर कोई टीका टिप्पणी हो सीजीआई का, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी हो, एक रिटर्निंग ऑफिसर की कोई बात को अगर उन्होंने गलत ठहराया तो उसके ऊपर आदेश पारित करें। मेयर पद पर चुने गए थे, एक मिनट सुनिए, मॉरल ग्राउंड का आपने ये अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। जो मेयर चुने गए थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है जी, मॉरल ग्राउंड्स पर ही, या तस्वीर सामने आ गई है कि ये तो भंडाफोड़ हो गया, ये तो चुनाव दोबारा होंगे या इन्हीं मतपत्रों की गिनती होगी। आप इसको भंडाफोड़ कहते हैं। यहाँ तो मंत्री जो है जेल में जाते हैं, चक्की पिसिंग होती है, उसके बाद 1.5 साल तक उसमें रहते हैं। इस देश के कानून का 48 घंटे में एक जनसेवक जब 72 घंटे जब जेल में रहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उस समय पिसिंग में वैसे अजित पवार भी आते थे, वो पर जेल में नहीं है। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में, संदीप भाई मैं बहुत आदर के साथ, बड़ा आपका आदर करता हूं, आप हर एक बार में यही बात कहते हैं, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, अजित पवार, बता दीजिए ना कि किस कोर्ट में क्या पेंडिंग है, किस कोर्ट में चार्जशीट फाइल है और किस तरह से उनको सम्मन दिया गया जो अभी तक पेंडिंग है। बाकी सबको समन आते हैं, इनको क्यों नहीं आते? इनको समन आते हैं जब विपक्ष में होते हैं, सत्ता पक्ष में आते ही समन कहां चले जाते हैं? यही तो सवाल पूछ रहा हूं, आज तक जवाब नहीं मिला। सर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सीआरपीसी में स्पष्ट तौर पे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन है कि अगर कोई भी केस होता है उसको इस सर्टेन टाइम में आपको ये पूछना है, ये धारा है, इसके तहत आपको नोटिस देना है, बुलाना नहीं, आदमी आता है उसको अरेस्ट करना है। इस देश में मजाक नहीं है वैसा जैसे तो वो नोटिस और समन अजित पवार, हसन मुशरीफ, एक मिनट सुन लीजिए ना, सुनील तटकरे, इन सबको भेजे जा रहे थे, प्रफुल्ल पटेल का भी नाम आ रहा था, वो कहां गए समन? जी जी बिल्कुल, उसका वो लोग गए, सबने, एक आदमी को बता दीजिए जो ड्रामा किया हो केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तरह, एक आदमी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरह ऐसा किया हो, और एक आदमी बता दीजिए ऐसा जिनको भाजपा ने कहीं समर्थन दिया हो कि नहीं जी ये नहीं गए तो उनके ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं। अरे देखिए कि किस तरह से ईडी और ये सवाल पूछूंगा, जायज सवाल है आपका, ये सवाल पूछूंगा, पर मुझे एक चीज और बताइए, अब ये प्लान बी भी साथ में तैयार है क्या? ये आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद आ जाते हैं बीजेपी में, एक तो जी मैं तो पुराना भाजपाई था, गुमराह हो गया, एक जी मैं सबसे पढ़ी लिखी थी, एक बहुत प्रभावित हो गई आपकी कार्यशैली से, गिनती 16 की जगह 19 हो जाती है। ये भी संयोग है क्या? देखिए
देखिए संदीप भाई, आप बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आपको कोई बात में देखिए, लोकल सिविक बॉडी के जो एक रूल है, रेगुलेशन है, एक्ट है, वहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। वहाँ किसी भी तरह से पार्टी का भी एक एफिलिएशन उस तरह का नहीं होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।